अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर ऑफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टेट टीचर। स्टूडेंट्स, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यूनिट नंबर 15 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ था ऑलरेडी। आज उसके क्वेश्चन नंबर 7 से जो है हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेपर अब स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है वो आप लोगों का करीब आ रहा है। तो मैंने प्रीवियस भी स्टूडेंट्स कहा था, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है जिस भी यूनिट में है, जिस भी टॉपिक में है, स्टूडेंट्स हम ऑनलाइन क्लास रख देते हैं। अगर आप लोग वाकई सिंसियर हैं और पढ़ना चाहते हैं तो हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आप बताएं कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है और हम रेडी हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, तो फिर हम अपनी क्लास कंडक्ट कर लेते हैं। आगे जितने भी डेज है कोई एक टाइम तय कर लेते हैं और घंटे की क्लास रोज़ रख लेते हैं ताकि आप लोगों को पेपर में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे मैसेजेस कर रहे थे सर कि हमें ना स्टैट्स की जो टेबल वैल्यू आप लिखवाते हैं वो नहीं पता चलती कि आप कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज टेबल में ले आए हूँ, ये टेबल है, आप देख रहे हैं रहमान स्टैटिस्टिक्स का टेबल है स्टूडेंट्स। इसमें आपका टी टेबल, जी टेबल, काइट टेबल, नॉर्मल टेबल, सब टेबल्स मौजूद है इसके अंदर। यह आप लोगों ने परचेज करना है और अपने साथ पेपर में लाजमी लेके जाना है। आप ये देख रहे हैं, ये टेबल्स हर बच्चे ने परचेज करना है और अपने साथ टेबल और कैलकुलेटर स्टैटिस्टिक्स के पेपर में लाजमी लेके जाना है। तो आज इसकी भी वीडियो बना के मैं शेयर कर दूंगा आप सबको। आप देख लीजिएगा कि कैसे जो है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू टेबल से फाइंड की जाती है। आई एम स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं, पढ़े जरा। अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 वैल्यूज गिव द एवरेज ऑफ 83। अ रैंडम सैंपल है ये 25 वैल्यूज का और उसकी एवरेज क्या आ रही है 83, यानी कि ये x बार है। कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड, मैंने आगे भी आपको बताया था कि जब ये वर्ड रिगार्डेड का, रीजनेबली, सफिशिएंट, ये वर्ड जब आते हैं तो ये इक्वल और नॉट इक्वल के केस होते हैं। रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम दी नॉर्मल पॉपुलेशन। अब नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन, अब ये जो मीन दिया गया ये आपके पास म्यू है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है आपको 7 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको क्वेश्चन में कंप्लीट सारी वैल्यूज गिवन है, दी गई हैं। अब आपने सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, स्टूडेंट पहला स्टेप आपका, तो मैंने आपको यहाँ भी बता दिया था कि रिगार्डेड है तो इसका मतलब है हमने मीन 80 इक्वल और नॉट इक्वल का केस है, यानी टू टेल्ड का केस है। तो म्यू इज इक्वल टू 80, म्यू नॉट इक्वल टू 80। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें उसने अल्फा 5% दिया था तो 0.05 लिख दिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दी गई है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम वही जो पहले 6 क्वेश्चंस में हमने फार्मूला यूज़ किया था, अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। कैलकुलेशन में जब आएंगे तो स्टूडेंट जो आपको डेटा दिया गया है सबसे पहले आप ये लिखें, n आपको 25 दिया गया है, सैंपल का मीन x बार है तो 83 दिया गया है, पॉपुलेशन मीन 80 दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको 7 दी गई है। आप फार्मूला लिखे, ये g का फार्मूला लिखा, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें, 83 माइनस 83 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.14 आ जाएगा। ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है किसकी, z की। ये आपके पास z की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब क्रिटिकल रीजन निकाल रहे हैं, क्रिटिकल रीजन ही हमें बताता है कि हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू z टेबुलेटेड अल्फा बाई 2। तो अल्फा बाई 2 क्योंकि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट था तो अल्फा 0.05 रखेंगे और टू टेल्ड में देखेंगे तो टू टेल्ड में अल्फा 0.05 आपको क्या वैल्यू देगा 1.96। आज इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि वैल्यूज कैसे देखी जाए। कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 2.14 आई है, तो क्योंकि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मैंने आगे भी स्टूडेंट्स ग्राफ बनाए थे, अगर ये आप बना देते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि बच्चे को क्लियर है कंसेप्ट। ये -1.96 और 1.96, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो 19.96 से बड़ी है, इसलिए ये रिजेक्शन रीजन में लाई करती है। तो हम लिखेंगे कंक्लूजन में, अवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन दी टेबुलेटेड वैल्यू, सो वैल्यू फॉल्स इन दी रिजेक्शन रीजन, सो दैट्स व्हाई एच नॉट जो हमारा क्या होगा वो रिजेक्ट होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट हमारे पास, अ रैंडम सैंपल ऑफ 64 ड्रिंक्स, n 64 है, फ्रॉम अ सॉफ्ट ड्रिंक मशीन हैज एन एवरेज कंटेंट ऑफ 29.5 डेसीलीटर।
एक मशीन है जो आपकी क्या ड्रिंक बना रही है और एवरेज जो है वो 21.9 डेसीलीटर जो है वो ड्रिंक प्रोड्यूस करती है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ है 1.42। अब यहाँ पे देखें कि ये स्टूडेंट रैंडम सैंपल का ये मीन आया है यानी एवरेज है सैंपल की और ये सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो अब ये सिग्मा नहीं है, अब ये सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसको हम फिर एस से डिनोट करेंगे। आप ये देखें, ये आपको फर्क पता होना चाहिए। जब आपको सैंपल के साथ उसका मीन और सैंपल के साथ उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो ये अब सिग्मा नहीं है, ये बल्कि एस है। इसमें आप एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा आगे जाके। टेस्ट दी हाइपोथेसिस, इसने खुद बता दिया क्या है, आपने टेस्ट करना है म्यू इज इक्वल टू 22.2 against the alternative mu less than 22.2 at 5% level of significance। तो हाइपोथेसिस तो आपको दोनों दिए गए हैं स्टूडेंट, आपने एज इट इज लिख दी है, अल्फा भी आपको दिया गया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये स्टूडेंट आपका थोड़ा सा कंसेप्ट है कि आपने सवाल को अच्छी तरह से रीड करना है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से डिनोट करते हैं, बाकी सारा फार्मूला वही है। कैलकुलेशन एन एक्स बार दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, म्यू सारा कुछ जो दिया था मैंने लिख लिया, फार्मूला लिखें। अच्छा, यहाँ पे अगर स्टूडेंट आपको पेपर में नहीं क्लियर होता ना कि यहाँ पे हम सिग्मा लिखें या एस लिखें, तो फिर फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करने से ये होगा कि नहीं पता चलता कि यहाँ सिग्मा की थी या एस की, कैलकुलेशन दोनों की एक जैसी है, सिर्फ नोटेशन का फर्क है। तो ये एक्स बार की जगह वैल्यू आ गई, म्यू की जगह आ गई, एस की जगह आ गई 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाता है। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। क्रिटिकल रीजन आपका बनेगा क्योंकि ये लेस देन का केस है, ये देखें तो जी कैलकुलेटेड लेस देन जी अल्फा, लेस देन जब भी होगा तो आपने यहाँ आप कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ माइनस का साइन डालना है। अल्फा क्यों आया है, क्योंकि वन टेल्ड का टेस्ट है, वन टेल्ड टू टेल्ड का मैं बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ स्टूडेंट। अब ये देखें कि जब भी मैंने आपको बताया था कि सिंपली ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आपका कंक्लूजन में एच नॉट रिजेक्ट होगा। 1.645 बड़ा है इससे माइनर, क्योंकि नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी होती है। तो ये ट्रू हो, जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी आपका कंक्लूजन में एच नॉट क्या होगा, रिजेक्ट होगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपकी इन दो क्वेश्चंस की समझ आई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 ट्रक्स वर ड्रिवन ऑन द एवरेज 16,300 miles a year with a sample standard deviation 3100. Test the null hypothesis that average truck mileage in the population is 70। अब population mean दिया हुआ है और ये जो दिया था 16,300 जो माइल्स सफर करता है, ये स्टूडेंट आपके पास सैंपल मीन था। ईयर अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट द एवरेज इज लेस, यानी कि यहाँ पे उसने हाइपोथेसिस बड़े क्लियर कट स्टूडेंट्स बता दिए हैं कि आपने टेस्ट करना है कि जो आपकी एवरेज ट्रक जो माइलेज कवर करते हैं उसका पॉपुलेशन मीन जो दिया उसने वो 17,000 है, और दूसरा का है एवरेज इज लेस यानी 17,000 से लेस। तो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स लेक्चर 1 में कि जब भी लेस और ग्रेटर देन की बात होती है तो ये H1 दिया होता है, क्योंकि H1 में कभी भी साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है हमारा जो H1 बनेगा वो म्यू लेस देन 17,000 बनेगा, और ऊपर आप इक्वल लिखते हैं या आप ग्रेटर देन इक्वल लिख लेते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, दूसरा क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ हाइपोथेसिस मैंने लिख दिया, ये लेवल ऑफ क्या है, सिग्निफिकेंस स्टूडेंट। वो हमें 0.05 दिया गया है। टेस्ट हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये सैंपल का मीन और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम एक्स बार माइनस म्यूज एस ओवर स्क्वायर रूट एन लिखेंगे। कैलकुलेशन में जो वैल्यूज गिवन थी एन 200 दिया हुआ है, एक्स बार 16,300 है, एस जो है 3100 है, म्यू जो है वो 17,000 दिया, सारा कुछ गिवन है, फार्मूला लिखा है और उसमें पुट कर दें वैल्यूज, पुट करके इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को डिवाइड करके आपस में इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3.19। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको इसी तरह लिखा था कि जब भी लेस देन का केस आएगा तो आपने लिखना है अपना क्रिटिकल रीजन इस तरह, जी कैलकुलेटेड लेस देन माइनस जी अल्फा टेबुलेटेड। कैलकुलेटेड आपकी ये वाली वैल्यू आई है,
माइनस जी अल्फा आपके पास 0.05 था, और ये आपके पास वन टेल्ड का टेस्ट है क्योंकि लेस देन का केस है। वन टेल्ड में 0.05 में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.645। अब ये स्टेटमेंट देखने में ट्रू है, माइनस 1.645 बड़ा होता है किससे, माइनस 3.19 में। जब जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी आपका जो एच नॉट है वो क्या होगा स्टूडेंट, रिजेक्ट होगा। ये बड़ा आसान तरीका आपको मैंने याद करने का बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ डिटर्जेंट claims that the mean weight of the particular box of detergent is 3.25 pounds है। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है क्या डिटर्जेंट, वो कहती है जो हमारे एक बॉक्स का वजन है, जो वेट है वो 3.25 पाउंड्स है। रैंडम सैंपल क्या किया गया, उसी कंपनी के जो है रैंडम सैंपल 64 बॉक्सेस पिक कर लिए गए, रिवील्ड अ सैंपल एवरेज, उनका जब मीन निकाला गया तो वो 3.238 पाउंड्स बन रहा था, विद स्टैंडर्ड डेविएशन 0.0117 आई, बहुत कम स्टैंडर्ड डेविएशन आई है। यूजिंग 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देयर एविडेंस दैट द एवरेज वेट इज ऑफ द बॉक्स इज डिफरेंट फ्रॉम 3.25। चेक ये करना है कि आपके जो बॉक्सेस का वेट है वो 3.25 से डिफरेंट है या नहीं। तो टेस्ट हाइपोथेसिस आपके क्या बनेंगे, म्यू इक्वल्स टू 3.25 पाउंड्स एंड म्यू नॉट इक्वल्स टू 3.25 पाउंड्स। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 दिया हुआ है स्टूडेंट, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्योंकि सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है, ये एस लगा दिया है। ये सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें आपकी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हो रही है। जो सारी वैल्यूज दी थी स्टूडेंट मैंने ये लिख दी है, N64 दिया गया था, ये है, और सैंपल मीन ये है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, और पॉपुलेशन मीन ये सारे लिख दिए। फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट की, अगेन ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो नेगेटिव आ रही है 0.82। लेकिन ये अब टू टेल्ड का केस है, इक्वल और नॉट इक्वल जब भी आता है तो ये टू टेल्ड का केस बनता है। तो z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू z अल्फा बाई 2 लिखते हैं। अल्फा क्या है 0.01 है, और टू टेल्ड में देखेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 2.575। तो z यहाँ मॉड का मतलब है ये, जब यहाँ z कैलकुलेटेड वैल्यू लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो 0.282 बड़ा नहीं होता किससे 2 पॉइंट, यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये आएगी इस तरह 0.82। तो 0.82 2.5 से बड़ा होता है नहीं। तो जब ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो आपका कंक्लूजन में एच नॉट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी म्यू इक्वल्स टू 3.25। यानी जो कंपनी ने क्लेम किया था कि हमारी जो एक बॉक्स की जो वेट है वो 3.25 है, तो वो उनका क्लेम क्या था, ठीक साबित हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड टाइप थी जिसमें सिग्मा गिवन हो और जिसमें सिग्मा गिवन नहीं है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी एन आपका 30 से बड़ा हो, तो जी टेस्ट लगता था इन दोनों केसेस में। ये दोनों केसेस के क्वेश्चंस हो गए हैं, उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।